ओम शांति। एक बहुत सुंदर अभ्यास हम सभी को करना है। मैं आत्मा इस देह की मालिक, इस देह की ड्राइवर, इस शरीर रूपी चोले को धारण किए हुए इस सृष्टि पर अपना पाठ बजा रही हूँ। मैं आत्मा हूँ और ये मेरा नश्वर शरीर है। मैं आत्मा अति शुद्ध और पवित्र हूँ, निर्मल हूँ, शांत हूँ। तो अपने इस स्वरूप को सदा स्मृति में रखना है कि मैं आत्मा परम पवित्र और अति शुद्ध हूँ। ये मेरा ओरिजिनल स्वरूप है, शुद्धता और पवित्रता, जिसमें विकारों का, किसी भी संसार की कमी कमजोरी का कोई स्थान नहीं। अति शुद्ध और पवित्र। और एक संकल्प करेंगे, मैं आत्मा हूँ और इस संसार की सभी आत्माएं, देखो पूरे संसार में आत्माएं चमक रही हैं। जगमग ज्योति बनकर पूरा संसार आत्माओं से चमक रहा है। कितनी सारी आत्माएं संसार में हैं। तो मैं आत्मा संकल्प करती हूँ कि इस संसार में सभी आत्माएं मेरी मित्र हैं। इस संसार की सर्व आत्माएं मेरी मित्र हैं, मेरा परिवार है। तो परिवार में क्या दिया जाता है? गिफ्ट दिया जाता है, प्रेम दिया जाता है, स्नेह दिया जाता है। तो ये संसार, जितनी भी आत्माएं संसार में हैं, सब हमारे परिवार की हैं, बाबा का बच्चा है। तो संकल्प करो कि सबका कल्याण हो। दिल से ये संकल्प कर दो कि जितनी भी आत्माएं संसार में हैं, चाहे वो मेरे परिवार में हैं या दूर हैं, कहीं भी संसार के कोने कोने में बैठी हैं, सच्चे दिल से आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर ये संकल्प कर दो कि सबका कल्याण हो, सबका अच्छा हो। तो बाबा ने कहा है कि ब्राह्मण आत्माएं अर्थात कल्प वृक्ष की जड़ें। तो सारे कल्प वृक्ष का फाउंडेशन है जड़ें। वृक्ष का फाउंडेशन क्या होता है? जड़ें। अगर जड़ें सड़ गई तो कल्प वृक्ष भी सूख जाएगा। तो इस संसार की स्थिति का आधार हम आत्माएं हैं। हमारी स्थिति जब श्रेष्ठ बनती है, जब सतो प्रधान बनती है, तो ये प्रकृति, ये संसार सतो प्रधान हो जाता है। और जब हम विकारों में गिर जाते हैं, तमो प्रधान मनोस्थिति में आ जाते हैं, तो इस संसार की प्रकृति, जीव जंतु, सब धर्मों की आत्माओं की स्थिति भी तमो प्रधान बन जाती है। इसलिए बाबा ने ये कहा है कि आपका एक एक संकल्प पूरे कल्प वृक्ष की आत्माओं को सींचता है। अगर आपके मन में ये संकल्प है
कि संसार की सब आत्माओं का कल्याण हो जाए, तो इस संसार में सबके कल्याण की स्पीड और भी तेजी से बढ़ने लगेगी। ये संकल्प फलीभूत होने लगेगा और बहुत सारी आत्माओं के लिए ये संकल्प वरदान का काम करेगा, क्योंकि इस समय पर चारों ओर दुख है, चारों ओर अशांति है। जब हम शांति के वाइब्रेशन फैलाएंगे, रहम दिल बनकर सबके लिए सच्चे दिल से कल्याण का संकल्प करेंगे, तो वो संकल्प पूरे कल्प वृक्ष को सींचेगा, उसका प्रभाव अंतिम पत्ते तक भी पड़ेगा। तो इसलिए अगर विश्व सेवा में सहयोगी बनना है, विश्व कल्याणकारी बनना है, तो बाबा ने कहा ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत, ऊंच नीच सबसे मुक्त हो जाओ और आत्मिक स्थिति में स्थित होकर सबको अपना समझकर, अपना परिवार समझकर सबके लिए अपने मन में सच्चे दिल से कल्याण की भावना को इमर्ज रखो, तो हम विश्व कल्याण के निमित्त बन जाएंगे और ये बहुत बड़ी सेवा होगी। इस सेवा को दूसरे शब्दों में मनसा सेवा भी कहते हैं, और मनसा सेवा की गति सबसे फास्ट है। और आज की मुरली की 2 मुख्य पॉइंट्स जो हम नोट करेंगे, हम देख रहे हैं कि चारों ओर प्रकृति कितनी हलचल कर रही है, कितना नुकसान कर रही है, कितने लोगों की जान जा रही है। तो बारिश कितनी हो रही है, लगातार हो रही है, सब जगह नुकसान हो रहा है। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां नुकसान ना हुआ हो, जहां पर किसी की मृत्यु ना हुई हो। तो बाबा ने कहा है कि बच्चे हलचल के समय में सबके सहयोगी बनो। कैसे सहयोगी? योग से सहयोगी बनो। ये योग का सहयोग विश्व का सबसे बड़ा सहयोग है, जो ब्राह्मण आत्माओं के अलावा कोई नहीं दे सकता है। इसलिए संसार में कोई भी आपदा आए तो ये नहीं सोचो कि ड्रामा में जो है वो हो रहा है, होने दो, नहीं, लेकिन रहम दिल बनकर अपने भाई बहनों का सहारा बनो, उनके कष्टों को मिटाओ, उनको सकाश दो, और जो भी विघ्न संसार में आया है उसको मिटाने के लिए सेवा करो। कौन सी सेवा? मनसा सेवा। तो जो समय पर योग का सहयोग देते हैं वही श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी बनते हैं। ये हम सब नोट कर लें। समय पर सहयोग देंगे तो कई आत्माओं के दुआओं के अधिकारी बनेंगे। समय पर सहयोग देंगे तभी हम विश्व कल्याणकारी बनेंगे। तो इसलिए संसार में कितना भी बड़ा पेपर आए, कैसी भी आपदा आए, हमें हर समय मिलकर योग का सहयोग देना है। बाबा ने ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठता का आज वर्णन किया कि देखो बच्चे, ब्राह्मण जीवन का कितना गायन है। कोई भी श्रेष्ठ कार्य नामधारी ब्राह्मणों के बिना इस संसार में नहीं होता है। तो ये आपकी यादगार है, ब्राह्मणों की यादगार है। कोई भी शुभ कार्य है, ब्राह्मणों को याद करते हैं। किसी परिवार पर कोई संकट आ गया, कोई परिस्थिति आ गई, ब्राह्मणों को याद करते हैं। भले ही वो ब्राह्मण नामधारी हैं, भले ही वो ब्राह्मण अब वैसे ब्राह्मण नहीं हैं, लेकिन आपके नाम से उनकी वो पर्सनैलिटी का गायन है।
आपके इस ब्राह्मण जीवन के त्याग, तपस्या और सेवा के बल से ही उन नामधारी ब्राह्मणों का भी इतना गायन है, इतनी पर्सनैलिटी है कि सब उनके आगे झुकते हैं। उनके कोई भी कार्य होता है तो उनको याद करते हैं। तो इतनी पर्सनैलिटी, इतना नाम उनका है। तो ये कर्म, ब्राह्मण जीवन, ब्राह्मण धर्म कब स्थापन हुआ? संगम युग पर। और इस संगम युग पर ब्राह्मण जीवन में बाबा ने हमसे ऐसे कर्म कराए, ऐसे ऐसे गुण, ऐसी शक्तियां हमारे अंदर भरी कि पूरे कल्प में जो नामधारी ब्राह्मण भी होगा उसका भी बहुत गायन होगा, बहुत रिस्पेक्ट होगी। दूसरी बात बाबा ने कही कि संगठन में जो भी सोचो उसमें सफलता हुई पड़ी है। बहुत नोट करने वाली पॉइंट है। संगठन में जो भी सोचते हो उसमें सफलता है ही। संगठन को सफलता मूर्त भव का वरदान सदा प्राप्त है। ये वरदान संगठन की शक्ति को मिलता है। तो हमारा जीवन इतना श्रेष्ठ है। और जब हम सब ब्राह्मण संगठित होकर कोई संकल्प करेंगे तो वो विघ्न खत्म ना हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए चारों ओर जो प्रकृति की हलचल हो रही है, तो हम अपने स्वरूप को जानकर, अपनी श्रेष्ठता को जानकर, इस संसार में अपने रोल को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझकर जो बाबा ने हमें दी है, क्योंकि बाबा भी क्या करता है, हम बच्चों पर किसी पर भी कोई विपत्ति आती है तो हमारा सहयोगी बन जाता है। तो यही गुण हमें वो सिखलाता है कि बच्चे, संसार में जब विनाश का खेल अति को जाएगा तो आप भी बाप समान सेवाधारी बनकर संसार का सहारा बनो। सबके दुखों को मिटाओ, सबके आंसुओं को पोंछो और सबके मन को, चित्त को शांत करो। जो विघ्न किसके जीवन में है, सर्वत्र है, उसको मिटाने के लिए योग का सहयोग दो। तो हम संगठन में अमृत वेला, नुमा शाम या सोने से पूर्व 10-10 मिनट प्रकृति को सकाश दें। और ये सकाश हम इस संकल्प से दें कि प्रकृति शांत हो जाए, अब किसका कोई नुकसान ना हो, किसी का घर नहीं उजड़े, कोई चलते फिरते गाड़ी में कहीं भी जा रहे हैं सेफ रहें और सेफ्टी से घर पहुंच जाएं। तो ये संकल्प जब हम मिलकर करेंगे, सब ब्राह्मण चाहे 10 भी हैं, 5 भी हैं, लेकिन इसका बहुत बड़ा रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि ब्राह्मणों के संगठन को शिव बाबा ने वरदान दिया है सफलता का। और ब्राह्मणों को विशेष हर एक ब्राह्मण आत्माओं को विजयी भव का वरदान बाबा ने दिया है कि जो भी हम सच्चे दिल से करने की ठान लेंगे उसमें हमारी विजय निश्चित है। जो भी हम निश्चय बुद्धि बनकर संकल्प करेंगे, बाप दादा के साथ कंबाइंड होकर संकल्प करेंगे, सकाश सेवा करेंगे, उसका रिजल्ट प्रत्यक्ष फल मिलेगा ही। तो इसलिए हम सब विशेष प्रकृति के इस हलचल की स्थिति में, जहाँ कई लोगों के घर उजड़ गए, कई लोग जैसे पहाड़ दरक रहे हैं उसमें दब गए, कई गाड़ी में ही दब गए, कई बाढ़ में, नदी में चले गए,
तो इस प्रकार हम सबको सकाश दें। और बाबा ने कहा था कि प्रकृति जब हलचल में होगी, तो जब आप अपनी संपूर्ण पवित्र अवस्था में स्थित होकर, शुद्ध पवित्र अवस्था में स्थित होकर उसे पवित्रता का और शीतलता का सकाश देंगे, तो वो शांत होने लगेगी। इसके लिए हमें क्या करना है? थोड़ा सा मौन रहकर, क्योंकि जितना हम मौन में रहते हैं उतना हमारी आत्मिक एनर्जी और बढ़ती है। तो थोड़ा सा मौन का अभ्यास करके अमृत वेला, नुमा शाम और सोते समय ये सकाश प्रकृति को देंगे चारों ओर, कि जो भी अभी जल तत्व ने पेपर सबके सामने खड़ा किया है, सबको हिला दिया है, अब जल तत्व शांत हो जाएं। बाप दादा का आवाहन करके, उनके साथ कंबाइंड होकर के, उनका हाथ पकड़ करके सब जगह पवित्रता और शीतलता प्रकृति में फैलानी है, कि प्रकृति अब शांत हो जाए और कहीं बहुत बड़ा नुकसान होने वाला हो वो भी रुक जाए। कईयों के अगर घर जाने वाले हों, घर बहने वाले हों, या किसी के साथ कोई अनहोनी होने वाली हो, तो वो सब विघ्न आत्माओं से दूर हो जाएं। तो इस प्रकार हम बाप दादा के साथ ये मनसा सेवा करेंगे और मिलकर करेंगे, तो हमें बहुत सारी दुआएं भी मिलेंगी। और बाबा ने कहा है कि बच्चे, जो तुम बांटते हो, इस संसार का नियम है, जो भी तुम किसी को देते हो संकल्पों से, मनसा सकाश से, उसका उल्टा 1000 गुना फल आपको प्राप्त होता है। 1000 गुना दुआएं, फल, और जो योग से सहयोगी बनता है उसका भविष्य, जो योग से निस्वार्थ होकर दूसरों का सहयोगी बनता है, उसे ड्रामा में बहुत बड़ा तख्त, बहुत बड़ा भाग्य भविष्य में प्राप्त होता है। ओम शांति।